हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक में से एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट हमारे सामने लिखी हुई है कि अगर 1/x की वैल्यू आपको ये गिवन हो 3 माइनस अंडर रूट 2, तो इसको इस्तेमाल करते हुए आपने दो पार्ट्स को सॉल्व करना है। पहले में आपको x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दूसरे में x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उस वैल्यू से जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और वो वैल्यू है 1/x की, 3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, अब पहली चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो क्या है, x प्लस 1/x। यही फाइंड आउट करना है ना हमने इस पार्ट में पहले में। उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, x की वैल्यू और 1/x की। 1/x की तो ऑलरेडी हमें गिवन है ये, लेकिन x की हमें मालूम करनी है। तो हम x की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? ये जो 1/x की वैल्यू है ना, इसको उल्टा दें। इसके नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं था ना, तो इसका मतलब है कि 1 था। अब जब हम इसको उल्टा देंगे ना, तो डिनोमिनेटर में 1 था वो ऊपर चला जाएगा, और जो न्यूमिनेटर की वैल्यू थी वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गई। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यानी इसको उल्टाएंगे तो x ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा ना, तो इसके नीचे 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें करना ये है कि इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, ऐसी शक्ल में लेके आना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर की अलामत ना रहे। ऐसे ही किया करते हैं ना हम, फ्रैक्शंस को ऐसे हल करते हैं कि जो हमारे पास आंसर आए उसमें डिनोमिनेटर में यानी मुखरिज में स्क्वायर रूट की अलामत ना रहे। उसके लिए इस पूरी फ्रैक्शन को हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, एक नई रकम बनाएंगे जो इन्हीं दो वैल्यूज़ के साथ मिलके बनेगी। 3 भी वैसे ही लिखा जाएगा, अंडर रूट 2 भी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये दरमियान वाले सिंबल को हम चेंज कर देंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये जो नई वैल्यू आई है ना, इसको एक मरतबा इस पूरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया जाएगा और एक मरतबा डिवाइड किया जाएगा। अब सामने की वैल्यूज़ जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए वही वापस आ जाती है। तो 3 प्लस अंडर रूट 2 तो वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय, अब ये जो 3 माइनस अंडर रूट 2, पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, और ये दोनों देख सकते हैं हम कि इनमें पहली पहली वैल्यूज़ आपस में इक्वल है और दूसरी आपस में इक्वल हैं, लेकिन दरमियान में एक में माइनस है एक में प्लस। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ दोनों वैल्यूज़ जो पहली सेम है उन दोनों को हम ए की वैल्यू कंसीडर कर लें, ए। अगर ये ए है तो ये जो दूसरी वैल्यू है इसको बी कंसीडर कर लें। यहाँ पे अब हमारे पास एक फॉर्मूला की सिचुएशन बन रही है, जो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, जो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ए यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस बी क्या कंसीडर किया था, अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट में न्यूमिनेटर को वैसे का वैसा लिख दें, यानी 3 प्लस अंडर रूट 2 को डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है, 3 आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि 9 बन जाता है, माइनस, अब ये जो 2 का स्क्वायर रूट है ये 2 से यानी पार्ट से कुव्वत नुमा से कट के ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग आ गया 2। तो क्या 1/x की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 क्या बन गया, 7। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, x की भी और 1/x की तो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी वो क्या है, x प्लस 1/x। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं x की वैल्यू जो अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, फिर ये प्लस का सिंबल और 1/x की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और वो है 3 माइनस अंडर रूट 2, और उसके नीचे कुछ नहीं है तो डिवाइड में 1 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब दोनों फ्रैक्शंस हैं और आपस में ऐड हो रही हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें, इस 7 को ऊपर रख के इस 7 से डिवाइड करें। जब हम
इस वैल्यू को पहली फ्रैक्शन के साथ हल करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर दें। 7 को 7 पे डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। ये जो 1 आया है ना, इसको इसके ऊपर वाले न्यूमिनेटर से, शुमार कुनिंदा की सारी रकम से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें पता है किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही वैल्यू वापस आ जाती है। दैट्स वाई 3 + √2 यहाँ पे वैसे ही वापस आ गया। फिर ये वाला प्लस का सिंबल। अब 7 को अगर 1 पे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 1, तो 7 ही आ जाएगा ना। अब वो जो 7 आया है ना, उसको इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, यानी 3 - √2 से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 3 + √2 को वैसे का वैसा लिख दें, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3s are 21 हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 को जब √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और इन सब की डिवीजन में हमारे पास इस वक्त 7 है। अब क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ स्क्वायर रूट के बगैर हैं, यानी जज़र के बगैर हैं, उनको आपस में हल कर लें। यानी एक ये वैल्यू है 21 और एक 3, और दोनों प्लस की हैं। 21 में 3 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। तो हम लिख देते हैं 24। अब हमारे पास रह गई स्क्वायर रूट वाली जज़र वाली वैल्यूज़। इनमें से हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, √2। तो इन दोनों में से √2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इसमें क्या बाकी बच जाएगा, 1, फिर माइनस इसमें 7 रह जाएगा। तो हमने कॉमन क्या लिया, प्लस √2 कॉमन ले लिया, तो एक वैल्यू में रह गया था 1, माइनस दूसरी में रह गया था 7, डिवाइडेड बाय 7, सॉरी। अब 24 को वैसे ही रखा, प्लस √2 को भी वैसे ही रखा। अब 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 6 आ गया, लेकिन 6 के साथ माइनस की अलामत भी होगी क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, डिवाइडेड बाय 7। अब 24 को वैसे ही रखें, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और 6 √2 से मल्टीप्लाई होके ये बन गया, डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास किसका आंसर आया है, x + 1/x का। ठीक है, पहले पार्ट का इस क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट जो हमें सॉल्व करना था वो क्या था, x - 1/x मालूम करें। ऐसे ही था ना। अब इस पोर्शन में हमारे पास x की वैल्यू भी ऑलरेडी मौजूद है और 1/x की भी ऑलरेडी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x की वैल्यू हमने जो मालूम की थी वो क्या थी, 3 + √2 डिवाइडेड बाय 7, 3 + √2 डिवाइडेड बाय 7, फिर ये माइनस का सिंबल, और 1/x की तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही हमें वैल्यू गिवन थी जो कि है 3 - √2, और इसके डिवीजन में कुछ नहीं है तो 1 है। अब क्या करेंगे हम, जब दो फ्रैक्शंस आपस में माइनस या प्लस होती हैं तो उनको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम ले लिया जो कि इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करके 7 आएगा। अब पहली फ्रैक्शन के साथ, पहली कसर के साथ जब हम इस 7 को सॉल्व करेंगे तो इस 7 को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। 7 को 7 पे डिवाइड करें तो 1 ही आता है। 1 को इसके पूरे शुमार कुनिंदा की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 + √2, यही, क्योंकि 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें वही वापस आती है। फिर ये माइनस का सिंबल। अब 7 डिवाइडेड बाय 1 किया जाएगा तो 7 ही आ जाता है। अब 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी वैल्यू से, तो हम लिखेंगे 7 × 3 - √2 इक्वल का साइन, 3 + √2 ये वाला वैसे का वैसा लिख दें, माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 3s are 21। अब इस 7 को इस सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 7 √2 आ गया, डिवाइडेड बाय 7। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास जज़र के बगैर हैं उनको आपस में सॉल्व कर लें। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की, तो 21 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18। लेकिन 18 के साथ माइनस का सिंबल इसलिए आएगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। और अब स्क्वायर रूट वाली ये दो वैल्यूज़ रह गई हैं, इनमें से क्या करें, प्लस √2 कॉमन ले लें। इसमें से √2 कॉमन लिया तो बाकी 1 रह गया, फिर ये प्लस का सिंबल, इसमें से √2 कॉमन ले लिया तो 7 रह गया, डिवाइडेड बाय 7। अब कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जिस भी वैल्यू को हमने कॉमन लिया है ना
उसको अंदर वाली वैल्यूज़ पे डिवाइड करें, यानी इस वैल्यू में से अगर √2 कॉमन लिया है तो इसमें से कॉमन वाली वैल्यू डिवाइड कर दे। डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना। अब देख लें, दूसरी भी देख लें, 7/2, इसमें से अगर √2 कॉमन लिया है, कॉमन लेने का मतलब है कि वो वैल्यू इस पे डिवाइड करें, तो ये कट के ख़त्म हो जाएंगे, 7 ही रह जाएगा ना। तो ये थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आपको कि कॉमन लेने का बेसिक ये भी एक जो है ना तरीका है, उसको समझने का ये तरीका है। तो -18 वैसे का वैसा आ गया, प्लस √2, 7 + 1 8 हो गया, डिवाइडेड बाय 7। अब -18 वैसे ही आ गया, प्लस 8 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8/2 आ गया, डिवाइडेड बाय 7। और यही हमारे पास x-1/x का आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है। अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता हो, आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा आसानी महसूस होती हो, तो काइंडली हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, और अपने फेलोज़ के साथ, अपनी कलीग्स, फैमिली के साथ चैनल और वीडियोस के लिंक को शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया चैनल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिला करें।